हेलो एवरीवन, होप यू गाइज आर डूइंग गुड। तो गाइज अराउंड मेरे को ना 40 डेज हो चुके होंगे मैंने अपने चैनल पे एक भी व्लॉग पोस्ट नहीं करा। अब ऐसा नहीं है कि मेरे पास व्लॉग डालने को था नहीं अपने चैनल पे, मेरे पास व्लॉग एडिट पड़ा था डालने को। और मतलब सब कुछ था मेरे पास, अरेंजमेंट सब कुछ था। एडिटर भी मतलब खुशहाल मेरा वीडियो एडिट कर रहा है फ़िलहाल तो खुशहाल एडिट कर देता है, और व्लॉग भी मेरे पास डालने के लिए पड़ा था। बट ना ऐसा हुआ कि एकदम से पापा की तबीयत ख़राब हो गई। पापा को शुगर हो गई थी और शुगर बहुत ज़्यादा हाई हो गई थी। तो हम सब वो देख के बहुत ज़्यादा डर चुके थे। पापा को देख के मम्मी की भी तबीयत ख़राब हो गई। और फिर इस बीच तो मतलब मैं यूट्यूब के बारे में सोच भी नहीं सकता था कि एकदम से ना लाइफ में ऐसा कुछ हुआ कि पापा की तबीयत ख़राब हो गई, मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई। तो माइंड में था ही नहीं यूट्यूब पे कुछ पोस्ट करने के लिए। हालांकि ड्राफ्ट्स में सब कुछ पड़ा है बट डाल नहीं सकता मैं वो। बट ये है कि हाँ, अब पापा की भी तबीयत ठीक हो चुकी है और मम्मी की भी तबीयत ठीक हो चुकी है। जैसे ही मतलब ये लगा लो कि पापा की तबीयत ख़राब हुई, मम्मी की तबीयत ख़राब हुई, उसके बाद मेरी भी तबीयत ख़राब हो चुकी थी। और मतलब हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं मेरे भी, कुछ मुझे भी कुछ दिक्कत चल रही है। बट ये है कि हाँ, वो भी टाइम के साथ ठीक हो जाएगी। थोड़ा सा खांसी जुकाम यही सब चल रहा है, नॉर्मल है, कुछ ज़्यादा है नहीं। अब मैं इसीलिए आया हूँ, मैंने सोचा कि अब पापा की तबीयत ठीक हो चुकी है, मम्मी की तबीयत ठीक हो चुकी है, और मैं तो अपना टाइम टू टाइम होता रहूँगा ठीक। बस हाँ, मैं आपको ना मेन तो यही बताना चाह रहा हूँ कि बहुत जल्दी अब मैं यूट्यूब पे वापस आ रहा हूँ। क्योंकि इसके लिए मेरे को मम्मी पापा ने सबने मतलब यही चीज़ समझाई कि ना देख, अगर तेरी जॉब होती तब क्या तू जॉब छोड़ देता हमारे लिए? तब भी तो जॉब पे जाता ना। मैंने कहा हाँ जाता, बिल्कुल जाता। तो ये भी तेरा एक तरीके से काम है, मेहनत करी है तूने। हालांकि अभी तक रिजल्ट नहीं मिला, तेरे फेवर में रिजल्ट आया नहीं है, बट तू छोड़ मत इसको, अपनी जॉब की तरह ले और कंटिन्यू कर अपनी चीज़ को। मैंने कहा ठीक है। तो फिर अब फाइनली तो हमारा भाई यूट्यूब पे आ चुका है। और मतलब ये लगा लो कि मे के कुछ व्लॉग हैं मेरे पास डालने के लिए, जो कि इस व्लॉग के बाद मेरे पास 5 से 6 व्लॉग हैं, वो डालूंगा धीरे धीरे करके, एक एक करके। देन फिर उसके बाद मैं रेगुलर व्लॉगिंग स्टार्ट करने वाला हूँ। शायद 2 दिन में एक, या फिर डेली भी कंटिन्यू कर सकता हूँ। वो देखता हूँ कि क्या सिचुएशन रहती है। एकदम से मेरे को एकदम से आ नहीं पाऊँगा मैं उस जोन में कि डेली वाला मेरे को मुश्किल लग रहा है अभी डेली वाला। तो कोशिश करूँगा कि 2 दिन में एक व्लॉग तो बनाऊँ ही बनाऊँ। और जहाँ तक रही राइड की बात, केदारनाथ जाना था। मम्मी की एकदम से तबीयत ख़राब हुई, पापा की एकदम से तबीयत ख़राब हुई। मतलब ये लगा लो हमने सुबह जाना था, ये बंदा चला गया। भाई अब तो जाएंगे क्योंकि अलकेश भी आए हुए थे, तो फिर जाना भी ज़रूरी था। वो मुंबई से आया खास किस लिए? केदारनाथ जाने के लिए। और हम उस मोमेंट पे मना कर रहे थे तो वो भी बेकार हो जाता। तो फिर मैंने कहा कि मैं रुक जाऊंगा, तू चला जाइए। तो ये दोनों इंसान गाड़ी में गए। बॉडी क्या दिखा रहा है? तो ये दोनों चले गए गाड़ी में, और फिर मैं बैठा घर पे कि मम्मी औरों के साथ रहूँगा और कोई भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए मम्मी औरों को। हाँ, बस यही रीज़न था कि जिम स्टार्ट कर दिया और हफ्ते में 3 दिन जिम जाते हैं। 4 छुट्टी होती है, एक संडे की तो छुट्टी होती है, तो एक दिन जिम एक छुट्टी, एक दिन जिम एक छुट्टी, एक दिन जिम। बट संडे वाले दिन जो होता है ना, सैटरडे को तो हम गए होते हैं, संडे की छुट्टी तो भाई वो तो जिम में बंद है, उसमें हमारी गलती थोड़ी है। तो हम मंडे की छुट्टी मार देते हैं क्योंकि मतलब आज तो जिम नहीं जाएगा। आज मंडे है, आज मंडे है, कल तो जिम गया था। तो मतलब वो तो मतलब इसका वही चल रहा है कंटिन्यू। मतलब ये भी रेगुलर नहीं है जिम के लिए। हालांकि मतलब मैं अब जिम रेगुलर जा रहा हूँ। तो हाँ, यही चीज़ है कि अभी मैं राइड अभी कंटिन्यू नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे को भी थोड़ा सा हेल्थ का इशू है। तो इसी वजह से मैं राइड पे नहीं जाने वाला। राइड मैं स्टार्ट करूँगा सितंबर अक्टूबर के आसपास में, और फिर कंटिन्यू मतलब अच्छी खासी राइड करेंगे। क्योंकि मेरे दिमाग में था एक 4 धाम यात्रा की राइड, ठीक है। वो अब उत्तराखंड के 4 धाम नहीं थे, वो थे इंडिया के 4 धाम, जो कि है सतयुग का है बद्रीनाथ, देन फिर आता है त्रेता युग का रामेश्वरम, देन फिर आता है द्वापर युग का द्वारका, और कल युग का जगन्नाथपुरी। तो मेरे दिमाग में ये 4 वो था कि ये 4 धाम मेरे को कंप्लीट करने हैं। और मैं मतलब ये लगा लो कि अब जाने वाला था, बट वही है कि तबीयत जब तक ठीक नहीं होती ना, तो तब तक जा नहीं सकते। ये राइड मेरी थी करीब 1 महीने की राइड। 1 महीना घर से दूर रहना वो भी मुश्किल है, और अगर बीमार हो तब तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो हाँ, बस यही रीज़न है कि मैं अभी इस राइड को कंटिन्यू नहीं कर रहा। बहुत जल्दी ये राइड करूँगा, सितंबर अक्टूबर में करूँगा। अभी फ़िलहाल नॉर्मल व्लॉगिंग करेंगे यहीं पे अपने आसपास में। ये होगा कि अगर 3-4 दिन की कोई छोटी सी राइड का प्लान होगा तो वो मैं ज़रूर करूँगा, बट बड़ी राइड अभी मैं नहीं कर सकता क्योंकि अभी मैं इतना प्रॉपर सही नहीं हूँ। तो हाँ, यही चीज़ बतानी थी।
और अभी इसको यहीं पे एंड करते हैं। तो यही छोटा सा अपडेट था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर किसी को भी मेरी याद आई हो तो भाई लाइक कर देना, ठीक है। चलो मिलता हूँ आपको अब मई वाले व्लॉग्स में, वो देख लो पहले, ठीक है।